डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने उत्प्रेरक के प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक और सतह उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन किया था। अब चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक। कौन सा है? प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का वेग दूसरी अभिक्रिया के वेग से प्रेरित होकर के क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसे कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। एक अभिक्रिया का वेग जिनमें एक दूसरी अभिक्रिया का वेग प्रेरित होकर के बढ़ जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे सोडियम सल्फाइड है। क्या है? सोडियम सल्फाइड Na2SO3+O2 = ये तीव्र अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और सोडियम आर्सेनाइड जो कि O2 से अभिक्रिया करके कोई अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड की जब दोनों को मिलाकर के O2 से अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट का निर्माण होता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का वेग दूसरे अभिक्रिया के वेग से प्रेरित होकर के बढ़ जाता, उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। यदि क्रियाकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक की प्रावस्था समान हो, यदि क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की प्रावस्था समान हो तो ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते। उदाहरण के लिए शीशा कक्ष विधि, जिसमें कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड + O2 से अभिक्रिया होती है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या गैस है? और NO क्या है? उत्प्रेरक। और जो उत्पाद बनाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड। यानी अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में, नहीं एक समान प्रावस्था में। इसलिए इस प्रकार का उत्प्रेरण क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण। अम्लीय माध्यम से एसीटेट का जल अपहरण। जब एथिल एसीटेट और जल की अभिक्रिया करवाते हैं, किसके माध्यम में? अम्लीय माध्यम H2SO4 की उपस्थिति में, तब अपने को एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल मिलता है। ये सारे कौन सी अवस्था में हैं? सारे के सारे ध्रुव अवस्था में। इसलिए कौन सा उत्प्रेरण हुआ? समांगी उत्प्रेरण। ग्लूकोज का अम्लीय माध्यम में जल अपहरण। ग्लूकोज जब C12H22O11+H2 से अभिक्रिया करते हैं, यानी सुक्रोज का जल अपहरण करते हैं, किसके माध्यम में? अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है अपने को? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ये दोनों सभी की कौन सी प्रावस्था में है? ध्रुव प्रावस्था में। तो इस प्रकार का उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि मध्य यौगिक सिद्धांत। मध्य यौगिक सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण। गैसीय अभिक्रियाएं ठोस उत्प्रेरकों से संपन्न होती हैं और ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताओं के कारण सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं और क्रियाकारकों के पृष्ठ इन सक्रिय केंद्रकों के साथ बंध बनाकर ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित अणु उत्प्रेरक के साथ सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं, जो अपघटित होकर उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसके बाद उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से विशोषित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या की जा सकती है कि उत्प्रेरक की सतह पर बार बार अधिशोषण तथा विशोषण की क्रिया होती है, इसलिए उत्प्रेरक की अल्प मात्रा क्रियाकारकों की अधिक मात्रा को क्या करेगी? उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। विशोषण के बाद उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है, अतः अभिक्रियाओं के अंत में उत्प्रेरक के द्रव्यमान एवं संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रियाकारक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं, जिससे मुक्त अधिशोषण ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा की पूर्ति कर देती है, अतः अभिक्रिया तीव्र गति से पूर्ण होती है। उत्प्रेरक विष के अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर
उपस्थित मुक्त संयोजकताओं पे दृढ़ता से अधिशोषित हो जाते हैं। यानी उत्प्रेरक विष के अणु क्या होंगे, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजक दृढ़ता से अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाकार के अणु के अधिशोषित नहीं हो पाते हैं।